देते हैं, लेकिन ये सब अब तो लग रहा है कि सरासर झूठ है, क्योंकि अमरनाथ खुद ही बोल रहे थे कि मैं ही पैसा निकाल के लेके आने वाला हूँ, मेरे अकाउंट में पैसा आता है। तो अमरनाथ ने मुझे सारी सच्चाई बताई, तो मैंने यही कहा, मेरे हिसाब से जो भी लग रहा है कि ये सरासर मालती और अर्जुन का सोची समझी ये साजिश है, चाल है। अपना ये परिवार नहीं देख रहे, अपने जिस्म का हवस मिटा रहे हैं और कुछ नहीं है। मालती का भी शादी हुआ है, बच्चा है, अर्जुन का भी है, जी। तो इस पे क्या कहेंगी? इस पे यही कहेंगे कि ये इलीगल काम हुआ है, लीगल नहीं है। इस पे ये चाहे तो दोनों पर केस कर दें, जमानत नहीं होगा, 7 साल के लिए जेल जाएंगे अर्जुन और मालती भी, ठीक है। तो अभी भी उनसे यही कहा जा रहा है कि अगर दुनिया में न रहेंगे, कहीं और तो नहीं न रहेंगे, दुनिया में रहेंगे, कहीं ना कहीं पुलिस निकाल लेगी। जब कोर्ट FIR होगा, दर्ज होगा मुकदमा, पुलिस कहीं ना कहीं से पकड़ लेगी। तो आपको या तो भागने के अलावा या फिर और कोई और ऑप्शन बचता नहीं है। तो इससे अच्छा यही है, आपको एक चांस दिया जा रहा है, फिर से चांस दिया रहा है, एक मौका दिया जा रहा है कि आप लोग जहाँ भी कहीं हो, अपने घर वापस आ जाओ, अपने परिवार में आप आ जाओ। आपसे कोई सवाल नहीं पूछेगा, क्योंकि आपका सवाल कोई पूछेगा भी नहीं, क्योंकि मुझे लगता है हर घर का बच्चा जान चुका है ये लोग कैसे हैं कैसे नहीं हैं। तो आपसे कोई सवाल नहीं पूछेगा, जवाब नहीं पूछेगा, यहाँ तक कि आपकी वाइफ भी सवाल जवाब नहीं करेंगी। ये खुद बोल रही हैं, अब जहाँ है जिस हालत में मेरे पास आ जाइए, मेरे लिए नहीं अपने बच्चे के लिए आ जाइए। तो आपसे रिक्वेस्ट है अर्जुन और मालती दोनों लोग कि आप लोग अपने अपने परिवार में वापस आ जाओ, अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाओ। और रह गई शादी की बात, तो जो तुम शादी किए वो शादी नहीं माना जाएगा। 12 बजे रात में कोई शादी होता है, वो भी मंदिर का दरवाज़ा खोला के, बिना मुहूर्त, बिना पत्रिका, बिना पंडित, कैसी शादी, वो भी अबीर से। इसको शादी, उसको शूटिंग समझो, भूल जाओ, अपने अपने परिवार में वापस आ जाओ। अभी भी मैं यही चाहती हूँ तुम दोनों का घर बस जाए, ना कि टूट जाए। ये इतनी, देखिए आप खुद लोग देखिए कितनी रो रही हैं, इतनी परेशान है, और पता नहीं क्यों इनके पूरे गांव का, इनके पूरे जो भी, यहाँ तक कि इनके प्रधान जी भी हैं, आ जाइए प्रधान जी, यहाँ पे ये भी सब लोग मेरे लिए इंतज़ार कर रहे थे कि वो आएंगी तब हम लोग एक्शन लेंगे। तो हम तो आने के बाद यही कह रहे हैं कि आप लोग थोड़ा सा रुक जाइए, एक्शन अभी मत लीजिए। हो सकता है कि अभी पुलिस कार्रवाई नहीं की जाएगी। हाँ, अभी नहीं की जाएगी। 12 घंटा 24 घंटा का मोहलत दे दिया जाए इनको, हो सकता है वापस आ जाए। अगर नहीं आएंगे तब भैया एक औरत क्या कर सकती है उसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। मतलब क्या शरण देकर गलती की है? गलती किए हैं हम, एक कैरेक्टरलेस महिला का मदद किए हैं, इसमें मैं मानती हूँ 100% गलत हूँ। इसके लिए पब्लिक मुझे जो भी सज़ा देना चाहे दे सकती है। मैं यहाँ तक कि जेल जाने के लिए भी तैयार हूँ। बलबे से मेरे साथ कुछ भी होगा मैं तैयार हूँ। मैंने उसको शरण दे के बहुत बड़ा गलती किया है। इस मामले में सबसे ज्यादा पीड़ित कौन है पीड़ित आपके नज़र में? मेरे नज़र में विष्णु और दीपमाला दोनों लोग। क्या कहेंगी? इनके लिए यही कहेंगे कि बहन तुम टेंशन मत लो, तुम पता नहीं मेरे से छोटी हो कि बड़ी हो पता नहीं, लेकिन इतना समझ लेना, तुम्हारे लिए एक बड़ी बहन चाहे छोटी बहन मान के तुम्हारे साथ हमेशा खड़े रहेंगे। जिस चीज़ का तुमको कमी रहेगा पूरा करेंगे हम, मतलब यही कह सकते हैं, और क्या कह सकते हैं। अच्छा, इसे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के मामले में गोरखपुरिया भौजी का इन्वॉल्वेशन आपके कहीं न कहीं छवि पे एक दाग लग गया। कुछ नहीं कहेंगे। इससे ये साबित होता है कि कोई सच्चा औरत का भी ये मैटर होने के बाद कोई मदद नहीं करेगा। कोई सच में पीड़ित औरत रहेगी ना तो उसका कोई मदद नहीं करेगा, लेकिन हम ऐसे नहीं हैं। हम तो सबका मदद करते हैं। हमारे साथ कोई कितना भी खेल खेले, हम, आप लोग सभी जानते हैं कि हम हरदम विवादों में घिरे रहते हैं। हमको लोग गालियाँ देते हैं, कोई बात नहीं, जो अच्छा काम करता है गाली, वो तो भगवान भी सुनते हैं गाली, भगवान को भी लोग गाली देते हैं, और नेता सबको गाली देते हैं। हम तो एक आम नारी हैं, और क्या बोलें इसके बारे में। कल लिखित समझौता हुआ था कि अगर मालती चौहान के साथ कुछ होता है तो उसके जिम्मेदार विष्णु और राहुल होंगे। लेकिन आप लोगों ने एक बार भी सोचा कि अगर विष्णु के साथ कुछ हो जाए तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? क्योंकि पत्नी से अगर प्रताड़ित पति भी नहीं कुछ कर सकता है। मालती होगी। लिखित में कहा गया था ये चीजें। उसने लिखवाया था, उसने नहीं लिखा। मतलब विष्णु का इस बात की आपत्ति नहीं थी? नहीं, उसने, अगर देखिए मैं इसीलिए गई थी, मैं ये सोची थी कि दोनों एक हो जाए। मैं कभी नहीं सोची थी कि ये दोनों अलग हो जाए, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं जब भी इसका व्यूज डाउन होता है 15 दिन 20 दिन में ये लोग मारपीट करते ही हैं, और वीडियो पड़ता ही है। चाहे आप लाख कोशिश कर लो कि वीडियो ना डालो, कोई प्राइम मिनिस्टर भी समझा दे फिर भी ये समझने वाले नहीं थे। तो कहीं ना कहीं मुझे पहले लग रहा था कि सब ड्रामा है। जब ये मालती मेरे घर पहुंची, और इसकी और विष्णु की जब मैंने बातें सुनी, तब मुझे लगा कि नहीं ये ड्रामा नहीं, ये रियल है। उसके बाद
मालती से मैंने जब रिकॉर्डिंग की बात पूछी, परसों रात में मेरे पास हल्का मैम रिकॉर्डिंग भेजी थी। जब वो रिकॉर्डिंग मैं सुनी, अपने लाइव से बाहर आई, 3 बजे रात में रिकॉर्डिंग सुनी, तो मेरे पैरों तरह से ज़मीन निकल गई और मैं तुरंत सोची कि अब सुबह का इंतज़ार कर रही थी कि कब 10 बजेगा, कब मैं कोर्ट जाऊंगी। तो किसी तरह से मैंने रात काटा, सोई नहीं रात को, और सुबह तैयार होकर तुरंत मैं कोर्ट निकली। वहाँ पर जाके वकील से सारी बातें बताई, सच्चाई मेरे वकील सारे जानते हैं। मैं सारी बातें बताई और मैं बोली सर ऐसा है, ताली एक हाथ से नहीं बजती है, बिना आग का धुआं नहीं लगा है, आग है तभी धुआं लगा है। अब कुछ ना कुछ मैटर सच्चाई है इसमें, आप एक काम करिए, इन दोनों लोग का सुलह करा दीजिए, घर बस जाए, वो अपने परिवार में चले जाएँ, अपने परिवार में चले जाएँ। यही सारा चीज़ वहाँ पे हुआ था और ये दोनों राजी भी थे। मालती उस बात को तैयार हो गए हाँ, थे कि हम बिजलू के साथ आप सभी लोग सहमत थे, आप प्रत्यक्षदर्शी थी, उस फैसले से सब लोग सहमत थे। हंसते हुए गई वहाँ से, सभी लोग जानते हैं कि वहाँ से मालती हंसते हुए गई। यहाँ तक कि मालती बोली मेरे पति जेल चले जाएंगे तो हम जी नहीं पाएंगे, हम उनसे बहुत प्यार करते हैं, हम उनके बिना जी नहीं पाएंगे। महाराज हम आज कैसे वो सदिया कर ली, हमको बिलीव नहीं हो रहा है। सच लग रहा है वो आपको, जो रात में शादी का मामला है? हम क्या करें सर, हम कैसे क्योंकि कई बार ऐसा हुआ है, पब्लिक समझती है कि ये लोग वही कर रहे हैं। अभी तक पब्लिक यही जान रही है कि ये ड्रामा चल रहा है। हमको भी यही लग रहा है, लेकिन इस ड्रामे में आप खुद समझदार हैं आप लोग। अच्छा, पहले विवाद हुआ था, फिर भी महिला समझकर आप उनको शरण दी और न्याय दिलाने तक की बात उसको शर्म आनी चाहिए कि एक समय था कि चटैया बिछा बिछा के मुझे गाली दी थी, उसका सारा गलती माफ करके उसको अपने दिल में जगह दिए, अपने घर में जगह दिए, अपने उसको सीने से लगाए कि रो मत, हम हैं तुम्हारे साथ। फिर मेरे साथ विश्वासघात किया उसका। शुरुआत में यही लोगों को लगा कि गोरखपुरिया भौजी कुछ खेल खेल रही है, मालती को वहाँ बुलाकर, लेकिन आप तो कुछ अच्छा चाह रही थी। हाँ, तो सारे लोग देखे है ना, अकेले नहीं कोई काम किए, पूरे मीडिया लोग, बड़े अच्छे अच्छे मीडिया वाले थे, शायद आप नहीं वहाँ थे, लेकिन बहुत अच्छे अच्छे मीडिया वाले थे, सारे लोग देखे, और जितने भी लोग वहाँ थे सभी लोगों ने मेरे काम को सराहनीय बोला सभी लोग कि इन्होंने घर बसाने का काम किया है, ना कि उजाड़ने का। मैं जहाँ तक मेरा प्रयास था कि ये दोनों एक हो जाएं, और जो भी यहाँ तक कि उसका जो भी रिकॉर्डिंग था, दोनों के, राहुल के मोबाइल से, विष्णु के मोबाइल, दोनों सब डिलीट करवाए कि आगे चल के इन लोगों का झगड़ा चलता ही रहता है, आगे चल के फिर यही कांड होगा, फिर यही होगा। तो ये सब करके मैंने रिकॉर्डिंग डिलीट करवाया। लेकिन जब ये सुबह बात मैंने ये सारी चीज़ें जब हो गई है, तो मतलब मैं सुबह गए थे, PG न्यूज़ वाले भाई पूछ लीजिए मैं कितनी डिस्टर्ब थी, और मैंने आज अपना फ़ोन भी तोड़ दिया, मतलब फ्रस्ट्रेशन में मैं ज़्यादा थी आज, और मैं इंतज़ार कर रही थी इसके फ़ोन का कि हो सकता है कि अगर मालती मुझसे मदद मांग सकती है तो वो भी मांगेगी मदद, और उसके लिए भी मुझे खड़ा है। अच्छा, इसके बाद आप विष्णु राज से भी मुलाकात करेंगी क्या? करेंगे, पीड़ित वो भी हैं? करेंगे। राहुल के ऊपर आरोप लगते हैं गहना चोरी के, आपने 2-3 दिन मालती चौहान को शरण दिया, तो गलत है, गलत है क्योंकि वहाँ जब बड़े अफसर मालती से पूछे कि तुम्हारा गहना चुराया है, तो मुड़ी ऐसे नीचे करके कह रही है कि हमके तो कुछ समझ में नहीं आवा था। तभी हम समझ गए कि झूठ बोल रही है, और विष्णु सही बोल रहा था। अच्छा, इस मामले का जिस तरीके से मेरा आखिरी कदम यही होगा कि 24 घंटे का मोहलत दिया गया है, उसके बाद अगर वो लोग नहीं आते हैं घर वापस अपने अपने, तो उन लोगों पर लीगल एक्शन लिया जाएगा। इस मामले का जिस तरीके से पर्दाफाश हुआ, इसमें मुख्य किरदार जो है विष्णु राज राहुल चौरसिया, उनके ऊपर भी तमाम जो है सवाल खड़ा हुए। आपके द्वारा भी कुछ सवाल किए गए, क्या कहेंगी? हम देखिए, हम उनके ऊपर कोई सवाल नहीं उठाए थे, हम बस ये कहे थे कि ये रिकॉर्डिंग आपको वायरल नहीं करनी थी जी, यही बस कहे थे। पूछ लीजिएगा, पूरे सोशल मीडिया पर चल रहा है, मैंने और कोई बात नहीं बोला, बस रिकॉर्डिंग को लेकर के बोला है। जबकि ये गलत है, भला ही एक गलत महिला है, तो आपका फर्ज नहीं बनता है कि आप उसकी प्राइवेसी लीक करो, इलीगल है, ये आप सभी लोग जानते हैं। एक महिला का सम्मान करना बहुत जरूरी, चाहे कितनी गलत हो। यही बात। अर्जुन और मालती में सबसे बड़ा दोषी कौन है? हमको तो लग रहा है मालती और अर्जुन दोनों दोषी हैं, इसमें कोई खेद नहीं है। पार्टनर दोनों बराबर के हैं तो दोनों हैं। अच्छा, क्या लगता है आपको कि भाई बहन के रिश्ते पे आप कोई विश्वास करेगा? कलंक है, विश्वास करेगा कोई? विश्वास कोई नहीं करेगा आज के जमाने में, कोई अपने बहन नहीं यहाँ बनाएगा। सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये है कि जिस तरीके से आप बड़े ब्लॉगर, आप लोगों से मिलने जो है लोग आते हैं, और आप लोग अपने घर में जगह देते हैं, और स्थितियां ऐसी आ जाती हैं। आज हम प्रेस कॉन्फ्रेंस के सामने कह रहे हैं कि हमारे घर कितना भी बड़ा ब्लॉगर आए, छोटा ब्लॉगर आए, लेकिन अपना घर में 1 घंटा से ज़्यादा शरण नहीं देंगे, कोई भी आ जाए। इस पूरे प्रेस वार्तालाप में बता रहे हैं। अब विश्वास उठ गया है, अब विश्वास किसी पर नहीं है, क्योंकि कुछ दिन पहले हमारे हस्बैंड में और हमारे में भी इसी बीच चीज़ को लेकर लड़ाई चल रही थी, अभी 1 हफ्ता पहले, लेकिन मैंने सोशल मीडिया पर आने नहीं दिया, हम दोनों ने अपने में सलट लिया, सुलझ लिया। चलिए।